अजंता के चित्रों को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये चित्र हमारी भारतीय कला के इतिहास का गौरव है। इस समय हमारी भारतीय कला इतनी उन्नत थी कि कला का इतना उत्कर्ष रूप दूसरे स्थानों पर देखने को नहीं मिलता। यूरोप के रेनेसां काल के पहले की कला के कोई ऐसे उदाहरण प्राप्त नहीं हुए जिनके साथ इनकी तुलना की जा सके। आज हम अजंता के चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अजंता के चित्रों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। सबसे पहले हम लेंगे भाव प्रधानता। अजंता के चित्रों की ख्याति का यही सर्व प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारे चित्र पश्चिमी चित्रों से महान माने जाते हैं। यहाँ के कलाकार कलाकृति बनाते समय हार्दिक व मानसिक अवस्था को दिखाने में पूर्णतः सफल हुए हैं। यही कारण है कि बाह्य नग्नता दर्शक को उतना आकृष्ट नहीं करती जितनी कि आंतरिक भावना। विभिन्न प्रकार की भावनाओं का दिग्दर्शन बड़े ही सुंदर रूप में यहाँ हुआ है, जैसे दया, उल्लास, शांति, करुणा, भक्ति एवं विनय आदि। यहाँ का प्रमुख चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व में करुणा, मरणासन राजकुमारी में अलसता एवं वेदना, बुद्ध के विभिन्न चेहरों में शांति तथा माता पुत्र के चित्रों में श्रद्धा और भक्ति का भाव देखने को मिलता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का रसास्वादन इन चित्रों में देखने को मिलता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है अजंता की, वो है रेखा। भारतीय कला की एक मुख्य विशेषता रही है रेखा प्रधानता। अजंता के चित्रों का सौंदर्य भी रेखा अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। रेखाएं कोमल व गतिपूर्ण है, कहीं भी कठोरता व भारीपन दिखाई नहीं देता। इसका ही प्रभाव दूर दूर के पूर्व देशों पर भी पड़ा है। लेडी हेरिंगम का कहना है कि अजंता में कम से कम 20 प्रकार की शैलियाँ रेखाओं के आधार पर बनी हैं। ग्रिफिथ का मत है कि जिन कलाकारों ने ये चित्र बनाए हैं वे अवश्य ही महान थे। यहाँ के चित्रों की रेखाओं में एक आश्चर्य देखने को मिलता है कि दूर से देखने पर इन चित्रों की लाइनिंग बहुत साफ, लेकिन पास से देखने पर उनमें कुछ रफनेस प्रतीत होती है। इसी में कलाकार का चातुर्य है। अजंता के चित्रों में इसी रेखांकन के सहारे मूक चित्र बोल उठते हैं, जड़ आकृतियाँ जानदार बन गई हैं तथा कला कल्पनाएं साकार बन उठी हैं। परिवर्तनशील रेखाओं द्वारा गोलाई और उभार भली प्रकार प्रदर्शित कर दिए गए हैं। भौहों, केशों आदि के चित्रण में रेखाओं का ऐसा कमाल है कि दर्शक आश्चर्यमग्न हो जाता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सर्वनाश का चित्र है। इस चित्र में मात्र कुछ रेखाओं के माध्यम से ही सारी कहानी स्पष्ट हो जाती है। अब है अजंता के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। विषय वस्तु एवं जीवन की विविधता। यहाँ के चित्रों में एक ओर राजमहल या राज परिवार से संबंधित चित्र हैं, वहीं दूसरी ओर निम्न वर्ग के साधारण जनता, निम्न वर्गों के मछुए, भिखारी, सीधे साधे ग्रामीण व्यक्तियों का अंकन बहुतायत से हुआ है।
बौद्ध धर्म की विश्व करुणा, प्रेम और अहिंसा ने चितेरों, दानदाताओं और जन सामान्य को उस समय अप्रत्याशित रूप से आकृष्ट किया। महात्मा बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं बोधिसत्व रूप, राज परिवार व साधारण समाज की परंपराओं एवं विश्वासों का अजंता के भित्ति चित्रों में बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अजंता तत्कालीन जीवन का प्रतिरूप है। यहाँ युद्ध करते हुए सैनिक, शिकारी आदि इन सभी विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को देखकर उनकी उस समय की वेशभूषा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उनके सामाजिक जीवन की विभिन्न पक्ष हमारे सामने आते हैं। उनके रहन सहन, आमोद प्रमोद का ढंग आदि सभी का अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के रंगों के बारे में। अजंता के चित्रों की रंग योजना क्या थी? रंगों का संयोजन इन कलाकारों का निजी था। रंगों के अंतर्गत रामरज, गेरू, हाथी भाटा, हिरमिच, सिंदूरी, काजल, चूना एवं नीम आदि अन्य विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है। विशेषता यह है कि कहीं कहीं पर तो एक या दो रंगों की तान में विभाजित करके प्रयोग किया गया है, जैसे नवी गुफा के चित्र। इनमें ये टोन बड़ी निर्भीकता पूर्वक प्रयोग की गई है। इनमें कहीं भी भारीपन दिखाई नहीं देता। अजंता के चित्रों में रंग अत्यंत चमकीले और प्रभावपूर्ण हैं। समय का प्रभाव उन पर पड़ा है। इतने आघातों पर भी ये रंगावली बहुत ही सुंदर है। एक्सेल जॉर्ज के अनुसार अजंता के रंग इसी विस्तार के अन्य देशों के प्राचीन चित्रों की अपेक्षा अधिक गहरे परंतु शुद्ध हैं। अब यहाँ की जो खास विशेषता है वो है मुद्राएं। अजंता के चित्रों में विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए हस्त मुद्राएं अपना एक पृथक अस्तित्व रखती हैं। यहाँ कलाकार आकृति की शारीरिक भंगिमा तथा नेत्रों की भंगिमा द्वारा आकृति के तद्रूप भाव को परिलक्षित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हस्त मुद्राएं भी पीछे नहीं रही हैं। मात्र अंगुलियों के माध्यम से पूरी गाथा मूक रूप से व्यक्त हो जाती है, जैसे सर्वनाश एक गणना करती हुई स्त्री का चित्र। यहाँ हाथ लचीले बने हैं, जैसे कुछ कह रहे हों। अब आगे अजंता की जो और मुख्य विशेषता है वह है नारी सौंदर्य। यहाँ नारी के यथार्थ मानवीय रूप न दिखाकर उनको एक आदर्श व सार्वभौमिक सौंदर्य को प्रकट किया गया है। अतः नारी का सौंदर्य इंद्रिय आकर्षण का केंद्र न बनकर आध्यात्मिकता का परिचायक रहा है। अजंता में नारी को प्रेयसी, रानी, परिचारिका, नर्तकी, माता, अप्सरा आदि रूप में चित्रित किया गया है। चित्रकार ने उसके अंग प्रत्यंग को, छरेरेपन को, तीखे नैन नक्श तथा भावपूर्ण अंकन के बल पर उसे सौंदर्य के सिद्धांत के रूप में आलेखित किया है। इसी से उसका नग्न रूप पाश्चात्य कामुकता वाला ना होकर लज्जा व मातृत्व के रूप को अंकित करता है। डीपी धूलिया के अनुसार अजंता में नारी विशिष्ट व्यक्ति रूप में नहीं वरन एक सिद्धांत रूप में है, जो सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक है।
अब है अजंता के अलंकरण चित्र। यहाँ गुफा व बरामदे में विशेष रूप से छत पर किए गए अलंकरण में विभिन्न पशु पक्षियों की सुंदर आकृति पुष्प एवं पत्तियों के बीच प्रयोग कर अलंकारिक रूप में प्रयोग किया गया है। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, बंदर, लंगूर व घोड़े आदि, इन सभी पशुओं का अंकन उन्मुक्त रूप से हुआ है। इसके साथ ही कमल का पुष्प जो पवित्रता का सूचक है, इसका अंकन बहुत सुंदर रूप में हुआ है। अजंता के आलेखनों की मधुर संपुंजना अनोखी है और ये भारतीय चित्रकला की सर्वोत्तम निधि है। अब है अजंता के चित्रों के संयोजन। अजंता के म्यूरल्स में संयोजन बहुत बड़े हैं, परंतु अधिकांश मानव आकृति लाइफ साइज से छोटी है। इसके साथ साथ यह ध्यान अवश्य रखा गया है कि अजंता में महानता दिखाने के लिए मुख्य आकृति को अनुपात में बड़ा बनाया गया है, जैसे बुद्ध व माता पुत्र का चित्र। इसके अतिरिक्त मुख्य आकृति को संयोजन के बीच में रखा गया है, जिससे दर्शक की दृष्टि सीधे ही उस पर जा सके। संयोजन में आकृति की विशेषताओं को बताते हुए डीपी धूलिया का कहना है कि आकृतियों में प्रमाण और रूप भेद का पूर्ण ज्ञान परिलक्षित होता है। स्तरों और रेखाओं के संदर्भ में इन आकृतियों की स्थिति सर्वत्र एकदम ठीक है। अजंता के चित्रों की तुलना बेलिन, माइकल एंजेलो, रैफेल तथा लियोनार्डो दा विंसी आदि कलाकारों की पेंटिंग से की जाती है। ये हैं हमारी अजंता की मुख्य विशेषताएं